बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजी साहब के मज़ेदार पकवान में खुश आमदीद। नाज़रीन क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है। उम्मीद है कि सब पे अल्लाह ताला की रहमत होगी, सब खैरियत से। तो नाज़रीन आज हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन रेसिपी लेके आए हैं, नई रेसिपी लेके आए हैं। इंशाल्लाह वो पहले आपने कभी पकाई ना होगी, लेकिन आप जब मैं बनाने का तरीका बताऊँगा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्रेवी का जो रेसिपी है इसका नाम है अंडा और ग्रेवी। अंडा और ग्रेवी ये आपने ज़हन में रखना है। तो इंशाल्लाह एंड तक हमारी रेसिपी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले नाज़रीन जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले हमने ये 4 अदद कटे हुए प्याज लेने हैं दरमियाने साइज़ के। एक गियो जो है वो लहसुन का लेना है, 50 ग्राम अदरक लेना है और 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेने हैं। और इसके बाद तकरीबन 15 से 20 अदद ये हमने हरी मिर्ची लेनी है। तकरीबन आप 10 अदद भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो प्याज है, लहसुन और अदरक, इसको इकट्ठा जो है हमने ग्राइंड कर लेना है और टमाटर और हरी मिर्चों को इकट्ठा ग्राइंड कर लेना है। जी नाज़रीन, तो तकरीबन हमने 150 ग्राम जो कुकिंग ऑयल है वो डाल दिया है। तो अब इसको गर्म होने देंगे। फिर हमने जो प्याज का और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें डालेंगे। ये पेस्ट हमने बनाया है तो वो उसमें डालेंगे। जी नाज़रीन, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब ये जो हमने पेस्ट बनाया है लहसुन अदरक और प्याज का वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पेस्ट को तकरीबन हम अच्छी तरह फ्राई होने देंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो देखिए माशाल्लाह जो हमारा ये मसाला, ये अपना प्याज अदरक और लहसुन ये फ्राई हो रहा है। तो नाज़रीन उतनी देर में मैं आपको बता दूं कि जो हमने इसमें मसाले डालने हैं, बिल्कुल जो घर में मसाले हैं वही आपने डालने हैं। कोई बाज़ार से कोई किसी किस्म का कोई मसाला नहीं लेके आना आपने। ये देखिए नाज़रीन, तो ये आधा चम्मच जो है ये ज़ीरे का है, ये चाय वाला आधा चम्मच ज़ीरे का, आधा चम्मच ही दादर मिर्च का है, आधा चम्मच ही ये खुश्क धनिया का, 1 चम्मच जो है ये लाल मिर्च है, आधा चम्मच जो है ये सफ़ेद मिर्च है और छोटा जो चम्मच है चाय वाला ये तकरीबन 1 चम्मच जो है 1 से कम ही है नमक का। और ये जो हमारा स्पेशल मसाला है जो हम अचार गोश्त मसाला हम घर में तैयार करते हैं वो है आधा चम्मच हल्दी का। और नाज़रीन ये थोड़ी सी ये जलवतरी है। ये मसाले डालेंगे, खुशबू वाला हम कोई मसाला नहीं डालेंगे, ताकि बच्चे भी शौक़ से खाएं, आप भी शौक़ से खाएं। तो आप यकीन करें कि ये इतनी प्यारी रेसिपी है कि आप कोई आपसे जो है वो नाराज़ नहीं होगा। आप जल्दी में घर में बना सकते हैं, जल्दी जल्दी, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं बाज़ार से लानी पड़ेगी। बच्चे भी आपके जो है ये शौक़ से खाएँगे और बड़े भी। बस आपने पूरी रेसिपी देखनी है इंशाल्लाह एंड तक, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला आज। जी नाज़रीन, तो हमारा जो लहसुन प्याज है वो हाफ ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें ये जो हरी मिर्च और टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। ये पेस्ट डाल दिया है। तो नाज़रीन इसके बाद हम इसमें जो मसाले हमारे हैं वो डाल देंगे। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाले हमने डाल दिए हैं। तो अब इसको इस तरीके से हिलाएंगे। तो नाज़रीन इसमें हम तकरीबन पानी डालेंगे थोड़ा सा। नाज़रीन पानी डाल दिए हमने इसमें। तो अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो पकने देंगे, या ताकि ये जो सारा मसाला हमारा ये यकजा हो जाए, ठीक है। और जो मसाला हमारा पक जाएगा और इसको जो मसाला है ना ये ऑयल छोड़ देगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है इसका। जी नाज़रीन, तो देखिए माशाल्लाह जो हमारी ग्रेवी है ये पक रही है, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो बिल्कुल आपने इसी तरीके से पकानी है। ये मैंने थोड़ा पानी इसलिए ज़्यादा डाला है ताकि ग्रेवी जो है ना वो अच्छी तरह पक जाए और खुश जायका बने ग्रेवी। जी नाज़रीन, तो अब हम इस ग्रेवी में 1 कदर नींबू का रस डालेंगे। ये इस तरीके से आपने डालना है, इससे इसका ज़रा टेस्ट जो है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपने एक नींबू का जो रस है वो इसमें डालना है।
जी नाज़रीन, तो देखें जो हमारी जो ग्रेवी है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिल्कुल आपने इस ग्रेवी को इतना तैयार करना है। तो अब इसका जो अहम मरहला है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, चूल्हे की जो आंच है ये आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है। जी नाज़रीन, तो हमने 8 अदद जो अंडे हैं वो लिए हैं। तो एक एक अंडा हम करके तोड़ेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने इस तरीके से अंडे को इसके ऊपर डालना है। तो इस तरह सारे अंडे जो हैं हम इसके ऊपर डालें। जी नाज़रीन, इस तरीके से हमने अंडे जो है इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो बिल्कुल हमने नीचे से आंच हल्की कर दी है और इसके ऊपर ये इसका जो ढक्कन है इस तरीके से हम रख देंगे और तकरीबन हम इसको 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे इसी तरीके से पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। जी नाज़रीन, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा माशाल्लाह अंडा ग्रेवी किस तरीके से पका है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें अल्लाह ताला की नेमतें कितनी प्यारी इनकी रंगत आई है, कितने खूबसूरत बने हैं और पके हैं। सबसे जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताऊं कि ये देखें अंडे सारे पक चुके हैं, अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, जो इनकी जर्दी है वो भी पक गई है, अंडे भी पके हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इन पे अगर इसकी डेकोरेशन के लिए हल्का हल्का इन पे धनिया छिड़कें। ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं आपने छिड़कना। बिल्कुल मैंने जो अंडे के ऊपर ही हल्का हल्का धनिया लगाया है ताकि इनकी जो डेकोरेशन है वो और ज़्यादा बढ़े। तो माशाल्लाह, मुझे तो आप यकीन करें कि जब भी भूख लगती है तो 2 मिनट में मैं ये रेसिपी बना लेता हूँ। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप भी अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करें, देखें किस तरीके से बन। नाज़रीन देखें माशाल्लाह, तो अब मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद है। जब भी भूख लगती है जल्दी जल्दी मैं बना लेता हूँ। तो आप भी अपने घर में बनाएं, ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी है। ये देखिए किस तरीके से मैंने इस तरीके से इसको निकाल के ऊपर रख दिया। अब एक साइड पे मैंने इसकी डाली है ग्रेवी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। चूल्हे को हमने कर दिया बंद और ये हमारा अंडा ग्रेवी जो बिल्कुल तैयार है, रेडी है। आप खाएं, मज़ा लें। तो यही होता है कि अगर आप मेहनत से, मोहब्बत से, चाहत से कोई भी काम करें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत बहुत ज़्यादा डालता है। ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह ताला हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।